क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली इज बहुत लोगों को नहीं पता होता कि रियल एस्टेट में भी कोर्सेज हैं, इवन दो इट्स बूमिंग। आपको ऐसा लगता है कि 12th के बाद जाना बेटर है? तो फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 12 लेवल 2 तक आ गया था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को लेवल 2 पे भेज दिया था, देन बाय अगेन लेवल 3। स्टूडेंट को क्या फोकस करना चाहिए? तो खर्चा एक अप्रॉक्सीमेट, मतलब इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ स्मॉल कॉलेज एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ बिग यूनिवर्सिटी, तो उसमें कितना एक डिफरेंस है रेंज में आफ्टर 12th और इफ़ यू गो फॉर मास्टर्स? तो कुछ फैमिलीज होती है जो उतना फंड एट अ टाइम नहीं जनरेट कर पाती। वो अगर आपका गोल है, आपका पाथ है, करियर पाथ है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे यही फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपका वीज़ा श्योर शॉट है। सो वो लेवल 3 हो, लेवल 2 हो या लेवल 1 हो इंडिया, इट इज़ नॉट अ मैटर, इट्स योर विजन मैचिंग योर गोल एंड योर करियर, then no one can stop you. No country, no immigration can stop you if you are genuine. हाय, नमस्ते, आई एम काजल फ्रॉम स्टॉमेडिगो एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज रुचित से। रुचित अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से आया है। ही हैज़ बीन स्टडिंग देयर फॉर 1.5 ईयर्स और अभी भी उसकी स्टडीज़ चल रही है। सो वी आर गोइंग टू आस्क हिम अबाउट कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, अभी माहौल कैसा है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी है, जॉब्स कैसे हैं, एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया हम उससे आज पूछेंगे। सो रुचित, आप वहाँ पे 1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? सो हाउ डू यू लाइक इट देयर? एंड आई वुड लाइक टू नो कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। सो करंटली मैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। कोर्स है मेरा मास्टर्स ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ओके। सो जैसे आपने बताया कि मैं 1.5 साल से वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। सो फार मेरी जर्नी बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी रही है। अनलाइक अदर स्टूडेंट्स जो सफ़र करते हैं कुछ लोग जॉब के लिए एंड पढ़ाई में, सो मेरी जर्नी ऐसी नहीं रही। सब कुछ जैसे जब मैं सिडनी लैंड हुआ, मेरे पास जॉब थी, स्टडीज़ मेरी बहुत स्मूथ गई है। अदर देन दैट अभी मेरे को फील्ड जॉब भी लग गई है, तो एवरीथिंग इज़ स्मूथ फॉर मी कंपेयर टू व्हाट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम मेरे फ्रेंड्स जो अलग अलग कंट्रीज जैसे यूएसए और कनाडा में रहते हैं। ओके, सो यस। व्हाट डू यू थिंक कि इजी क्यों हुआ? मतलब ऐसा क्या किया डिफरेंट कि आपके लिए वो इजी था जॉब मिलना या फील्ड वर्क मिलना, या प्रोसेस इजी था, वहाँ रहना स्मूथ था एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जिन्हें वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ते हैं, और वो भी बहुत ही मिनियल जॉब्स जो। तो वो डिफरेंट क्या था? सो क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली इज दे फोकस ऑन वर्किंग एंड अर्निंग। पहला पॉइंट कि वो स्टार्ट कर देंगे काम करना, उनको पैसे फ्लो इन हो रहे हैं। सिडनी में मैं रहता हूँ, सो एनी पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉट ओनली इन सिडनी। सिडनी इज़ अ मेट्रो सिटी बेसिकली। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू अदर सिटीज़, देर आर वे मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लाइक आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जॉब करनी है, एट वॉट पे रेट। ऑप्शंस बहुत हैं। Yes, and that requires a bit of research. So, talking about my journey, जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ पे गया, we had references as well, like किसी का रेस्टोरेंट है वहाँ पे, एंड मैं फर्स्ट डे गया तब मुझे पता था कि ये चेन्स है, जैसे वुलवर्थ है यहाँ पे, हमारा डीमार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, वैसे वहाँ पे वुलवर्थ है। इट इज़ अ वेरी बिग चेन लाइक ऑफ सुपर मार्केट। तो वहाँ पे मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मेरे को उसके ही वेबसाइट से करियर लाइक जॉब अप्लाई करने का मिला। देन देर आर सीक एंड इंडीड एंड एवरीथिंग इज गोइंग देयर, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई हैड एन ऑफर लेटर फ्रॉम वुलवर्थ at a pay rate of what, $26 per hour. So that was first thing. Other than that, restaurant में job like जाके आपको वो मिल सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको ऑनलाइन भी, जैसे मैं यहाँ पे हूँ अभी और मेरे को वहाँ पे जॉब ढूंढना है, तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, मैं यहाँ से इंटरव्यू दूंगा। सो इट विल टेक अ स्पैन ऑफ 1 month, बट मैंने पहले से प्लान करके रखा था। और मैं जब वहाँ पे लैंड हुआ, सेकेंड डे मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। सो दैट्स हाउ इट बिकेम स्मूथ फॉर मी। एंड 1 साल तक आई डिड वर्क, लाइक कैजुअल वर्क किया मैंने, रेस्टोरेंट पे किया, अलग अलग जगह पे किया। बट फिर 1 साल के बाद मुझे जब फील्ड का नॉलेज आया, मैं पढ़ाई कर रहा था, देन आई थॉट दैट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। इट वाज जस्ट अ जॉब, मेयर जॉब विच वाज गिविंग मी मनी, बेयरिंग ऑल माई एक्सपेंसेस, दैट्स इट। बट वो फिर
ये नहीं था कि इट इज़ समथिंग फॉर माई फ्यूचर। फिर मेरा प्लान ये था कि मैं फील्ड जॉब करूँ, जिससे मेरा 1 साल का जो स्टडीज़ बाकी है उसमें 1 साल का मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड व्हेन आई कम आउट ऑफ माय यूनिवर्सिटी आफ्टर माय डिग्री आई हैव अ गुड जॉब ऑप्शन एंड करियर ऑप्शन फॉर you have made a good profile as well. I think उसी फील्ड में जॉब करने से इज फार बेटर टू गेट अ जॉब. बट इसमें क्या होता है, लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, दे स्टिक ऑन दिस जॉब्स लाइक कैजुअल जॉब्स बिकॉज दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट. सो इफ यू आर अर्निंग $1,000 or $2,000 अ वीक, इट बिकम्स अ कंफर्ट फॉर देम कि ये हो गया है, कंफर्टेबल पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें ही चले जाते हैं एंड दे स्टॉप फोकसिंग ऑन देयर करियर. व्हाट डू यू थिंक कि लूप होल हो सकता है? सो लाइक आपने रिसर्च किया, राइट? आपको पता था कि ये पोर्टल पे मुझे जॉब का पता चलेगा, शायद उन्हें नहीं पता होता है. सो ये एक ऑप्शन रहता है. कुछ लोगों को थोड़ा बहुत लैंग्वेज का बैरियर भी रहता है. सो व्हाट डू यू सजेस्ट, या एनी जॉब पोर्टल स्पेसिफिक जहाँ पे उन्हें वो जॉब्स के बारे में पता चल सकता है, यू नो, अकॉर्डिंग टू देयर ओन कोर्सेज? यस. सो द थिंग इज लाइक अगर आप रेप्यूटेड, लाइक मोस्टली सारे यूनिवर्सिटीज़ में देयर इज़ करियर हब. Okay. During my studies also, career hub, like सब यूनिवर्सिटीज़ का पर्सनल करियर हब होता है कि जो हेल्प करते हैं अलग अलग एम्प्लॉयर्स से मिलवाने के लिए, एंड इफ़ यू आर फिट दे विल हायर यू. That's nice. अदर देन दैट दे हैव सेट ऑफ एम्प्लॉयर्स जो लोग जॉब ओपनिंग्स देते हैं. जैसे मेरा स्टूडेंट ईमेल है, उसके ऊपर मेरे को मेल्स आते हैं कि ये कंपनी हायर करना चाहती है, आप इंटरव्यू दो. तो ये मोस्टली सारे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में होता है. फर्स्ट इज दिस. सेकेंड इज सीक. जैसे यहाँ पे लिंक्डइन है, वहाँ पे सीक है, जिसके अंदर आप सर्च करोगे कि मेरे को ये फील्ड में चाहिए, तो उसके अंदर मिलेगा क्या, पार्ट टाइम मिलेगा आपको, स्टूडेंट वीज़ा पे इतने जॉब्स हैं, इतने आवर्स मिलेंगे, इतना पे रेट मिलेगा, वो सब अवेलेबल वो पोर्टल पे है. अदर देन दैट आपका कोई फिक्स लाइक बिग कंपनी है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, तो उनका पर्सनल करियर पोर्टल्स होते हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो जॉब ओपनिंग है तो, डिपेंडिंग ऑन द एरिया यू आर सिलेक्टिंग. मैंने क्या किया, there is a very known brand in Australia, real estate का, named Ray White, like number one brand. Yeah. तो not every student does it. Not every student has a financial backing from their parents. True. But आप दूसरा ये भी कर सकते हो, if you save something for 2-3 months, if you save a sum and then you go for your career. जब मैंने start किया मेरे career, I went to Ray White, of course, a franchisee. उनको जाके मैंने approach किया कि I want to learn for a year. Okay. So for a year I don't have any monetary, like पैसे नहीं चाहिए मुझे लर्निंग चाहिए, बट 1 साल के बाद जो मेरे पास पैसे आएंगे, that was a very good amount. So what I did is I went to Ray White. उनको मैंने अप्रोच किया, I gave them a formal interviews as well. और फिर मैंने उनको बोला कि मुझे monetary terms में if you don't give me any money it's fine, but मुझे experience लेना है. First experience helped me grow my contacts. अदर देन दैट मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, जिसके कारण 1 साल के बाद अगर मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रहा, बट वो लाइफ टाइम के लिए मेरा एक सेट हो जाता है करियर. दैट वाज माय गोल. एंड आफ्टर 2 months मैं ट्रेनिंग करने के बाद द पीपल वर वेरी गुड, और मैं अपने पोटेंशियल से आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई शोड देम कि मेरा पोटेंशियल क्या है, एंड दैट्स हाउ द मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन. रिच. ओके. सो मुझे ये भी जानना है कि यू नो लाइक जो ये डिग्री, जो कोर्स यू आर परस्यूइंग राइट नाउ, वो कोर्स इतना कॉमन नहीं है. बहुत लोगों को नहीं पता होता कि रियल एस्टेट में भी कोर्सेज हैं, इवन दो इट्स बूमिंग, बट पीपल ऑलवेज स्कैर्ड कि यार कैसे होगा, मे बी बहुत एक्सपेंसिव, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड यू आर स्टडिंग इन अ क्वाइट अ गुड यूनिवर्सिटी. सो कहाँ से पता चला, यू नो, लाइक हाउ डिड यू डू योर रिसर्च, या कोई कंसल्टेंसी, एनीथिंग? Yeah. So the thing is, I was very clear. मैंने BBA किया इंडिया से, and then I was clear कि मुझे रियल एस्टेट में आगे बढ़ना है. तब से I started researching about different courses, different universities, and ये जो मेरा कोर्स है, it is somewhere related to business and somewhere related to my own development और जानना कि what real estate market is. Other than then मेरा गोल ये था कि मैं इंडिया में ही रियल एस्टेट डेवलप करूँगा, बट 2 साल का वहाँ पे डिग्री लेके the knowledge I get from there, the quality education, the experience, like international standards, real estate, यहाँ पे develop करना, ये मेरा ultimate goal था. So again, वो goal एकदम clear terms में मेरा process to process गया है. If I follow, अगर मैं ये सोच के जाता कि मेरे को PR चाहिए, तो मैं like university fees
और वो सब सोच के मैं दूसरा कॉलेज लेता, देन आई वुड हैव एंडेड अप इन अ वर्स्ट सिनेरियो. अदर देन दैट, अगर आप पीआर की भी बात करते हैं, अगर मैं ये सिर्फ ये पाथवे फॉलो करूँ कि मैंने कोर्स किया, मेरा फील्ड जॉब अभी चालू है, तो दिस ऑल्सो लीड्स टू पीआर फॉर मी. मेरा जो कोर्स है, लाइक जो एम्प्लॉयर मुझे हायर किया है उनको अभी मेरी ज़रूरत है, तो somehow they can sponsor me. They can sponsor you, yeah. So it is a pathway for me again if I want to get a PR. But like you did BBA from here, right? Yes. So आपको ऐसा लगता है कि 12th के बाद जाना बेटर है यहाँ से, इंडिया से, knowing इंडिया की सिचुएशन, एवरीथिंग, द एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, 12th के बाद जाना बेटर है ऑस्ट्रेलिया, दैट विल बी फार बेटर, कि यार मास्टर्स करने ही जाएं या PhD ऑफ कोर्स? See, there are two class of people जो अभी 12th परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और दूसरे जो बैचलर्स कर दिया उन्होंने, एंड दे आर नॉट क्लियर कि आगे क्या करना है. बट लेट्स नाउ फोकस ऑन योर क्वेश्चन, लाइक 12th के बाद जाना चाहिए कि नहीं. आप ये समझिए कि मैं बैचलर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन आई गो फॉर मास्टर्स, एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, फ्यूचर करियर की जर्नी, राइट? व्हेन आई एम एट अ एज ऑफ 22, 23 और 24. बट जब मैं लाइक 12th कंप्लीट करता हूँ, आई गो टू अ कंट्री, मैं 1 साल वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी मेरे को इंटर्नशिप्स दे रही है, योर एक्सपीरियंस स्टार्ट्स गेटिंग बिल्ट एट द एज ऑफ 19 और 20. सो व्हेन यू आर 20 और 23, जब आप वो एज पे आएंगे, यू हैव अ सिक्योर जॉब एंड यू हैव अ गुड पे जॉब. And you learn fast. Yes. I think बहुत जल्दी सीखते हो, बहुत जल्दी सीखते हैं. Yes. अगर लाइक आप पीआर की जर्नी भी देखें तो एट द एज ऑफ 24 और 25 आप पीआर पाथवे है आपके लिए, आप पीआर हो सकते हो, राइट? उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो वो एज क्राइटेरिया सीधा 28-30 चला जाएगा. ओह या. सो फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 12th, उनके लिए एक वो अर्न करना स्टार्ट कर देंगे एट द एज ऑफ 18, 19. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो हो ही जाते हैं. Yes. और मेच्योरिटी उनको बहुत जल्दी हिट करेगी. और दैट्स हाउ दे ग्रो इन फ्यूचर. जो बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर हो गए 22, 23, वो सारे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं एट द एज ऑफ 22, 23, दे आर इफ दे आर फॉलोइंग दिस पाथवे. आई अंडरस्टूड. तो अभी मुझे ये भी जानना है कि 12th के बाद यू आर सजेस्टिंग गोइंग, राइट? सो कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर कि दीज नीड्स टू बी फुलफिल्ड, इसके बिना तो होगा ही नहीं. एक चीज़ मेन मैं मानता हूँ वो है इंग्लिश. लाइक एवरीथिंग कम्स अप टू इंग्लिश, बिकॉज हमारे एरिया में स्टूडेंट्स का ये है कि दे डोंट फोकस ऑन इंग्लिश बट फॉरेन जाना है. वो बैरियर कैसे हटेगा? एवरीवन टॉक्स इन गुजराती हियर. इफ़ वी फोकस कि गुजरात में आए, गांधीनगर में ही आए अगर हम, तो सब लोग गुजराती में ही बात करते हैं. वो कैसे बैरियर हटेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो बैरियर हटाना कि यार गुजराती में कैसे. ऐसा नहीं है. जैसे मैं अपने स्कूलिंग की बात करूँ, आई हैव स्टडीड लाइक मैं गांव के स्कूल से, वेरी वेरी रूरल सिटी आई केम फ्रॉम. फिर मैं गांधीनगर पढ़ने आया, देन आई वेंट टू राजस्थान, एंड देन अगेन आई केम टू गांधीनगर. सो आई हैव गॉन टू नॉर्मल स्कूल्स, एवरीथिंग. तो वहाँ पे बेसिक इंग्लिश तो वो सिखाते हैं. हाँ, बेसिक तो है. मैं पूरे स्कूलिंग लाइफ में मैं कभी इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं किया मैंने, बट मुझे बेसिक इंग्लिश पता था. व्हाट इज ग्रामर, व्हेन आई एम स्पीकिंग अ सेंटेंस आई नो इज इट करेक्ट और नॉट. सिंपल थिंग. तो मेरा बेसिक क्लियर था. आफ्टर दैट लर्निंग इंग्लिश एंड कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश इज नॉट अ टास्क. आपको जो, अगर आप 10th में हो, 11th में हो, आपका प्लान है जाने का, तो फोकस ऑन इंग्लिश. ग्रामर आप करिए, क्योंकि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पूरे इंडिया में कॉमन है. गुजरात बोर्ड लो, लाइक इंग्लिश बोर्ड में जाओ, इंग्लिश बोर्ड में तो इंग्लिश इज कॉमन. एनी स्टेट, एनी बोर्ड, आपको इंग्लिश इज नेसेसिटी और सब्जेक्ट है. बट उस पर फोकस करके आप ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो. आप अगर कम्युनिकेट करते हो, लाइक अभी तो सारे स्कूल्स में क्या हो गया है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, हमारे टाइम पे उतना कम्युनिकेशन उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बट इन टुडेज टाइम स्टूडेंट्स वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, विच इम्प्रूव्स देयर इंग्लिश. एंड जो लोग लाइक रूरल एरिया से आते हैं, जिनको गोल है अल्टीमेट जाना, वो लोग उतना फोकस नहीं कर पाते. बट एट द लाइक व्हेन दे आर इन 10th ग्रेड, वो 10th स्टैंडर्ड से ही अगर वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे इंग्लिश, तो 12th तक तो बहुत अच्छी हो जाती है. 2 years आर वेरी गुड इनफ. और स्कूल इज द बेस्ट प्लेस वेयर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि वो बेस है आपका. पर स्कूल में बच्चे एंजॉय भी करते हैं ना. और फिर इट्स लाइक यू हैव टू स्कोर फॉर 12th ऑल्सो. वो भी है, 10th बोर्ड्स है, 12th बोर्ड्स है, यू हैव टू स्कोर, बिकॉज स्कोर का भी एक आई थिंक इम्पोर्टेंस है, राइट? सिग्निफिकेंस है. स्कोर आपका इंग्लिश अगर एज अ सब्जेक्ट आप बात करें, या तो कोई भी सब्जेक्ट बात करें, तो आपका मोस्टली टेस्ट इंग्लिश में ही होता है. यस. सो आपका इंग्लिश अगर अच्छा होगा तो आप स्कोर भी अच्छा ही करेंगे.
दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. यू हैव समथिंग इन योर हेड, आपके दिमाग में है कि मुझे क्या लिखना है, पर वो आप लिख नहीं पाओगे, तो वो प्रॉब्लम ही है. रट्टा मार के तो आप स्कोर नहीं ही कर पाओगे. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, आई हर्ड अ न्यूज़, आई थिंक January 8 को न्यूज़ रिलीज हुई थी, लेवल 2 तक आ गया था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को लेवल 2 पे भेज दिया था. देन व्हाई अगेन लेवल 3 पे क्यों आ गए हम, वापस क्यों गिर गए? सो लेवल 3 आने का रीज़न ये है कि अभी इंडिया में एक कॉर्नर पे देयर वाज अ रैकेट बस्ट फॉर द फेक डिग्रीज, यू नो. तो लोग फेक डिग्रीज बना के जाते हैं, ठीक है. तो उनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि कैसे भी करके बाहर जाना है, कमाना है. गॉड. एंड दैट्स हाउ वो लेवल 3 पे आ गया, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट आपको ज़्यादा प्रोवाइड करने पड़ेंगे. अब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स. जी. बट जो पहले होता था वही सिस्टम है कि डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा प्रोवाइड करने हैं. बट अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपने 12th जेन्युइनली किया है, आपने स्टडी जेन्युइन किया है, आपके स्कोर सही है, आप IELTS PT सब जेन्युइन है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत है नहीं. इट इज़ फॉर समवन जिसने फेक डॉक्यूमेंट जनरेट किए हैं. जो बंदा एकदम जेन्युइनली जा रहा है, 12th खत्म किया, उसके पास मार्कशीट है, उसने IELTS दिया या PT दिया या TOEFL दिया, उनके पास मार्कशीट है, दे हैव देयर गोल क्लियर. जो बंदा पढ़ने के लिए जा रहा है, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए जा रहा है, उसको 100% वीज़ा मिलेगा. जो ये माइंडसेट से जाता है कि मेरे को कमा के वापस आना है, वो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो ही जाता है. सो मतलब डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, पर फाइनेंशियल बैकिंग भी अच्छी खासी ऑस्ट्रेलिया के लिए आई थिंक चाहिए ही होती है, राइट? फाइनेंशियल बैकिंग जरूरी रही है. डॉक्यूमेंट्स है. ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एक्सेप्ट्स द स्टूडेंट लोन. लाइक कुछ फैमिलीज होती है जो उतना फंड एट अ टाइम नहीं जनरेट कर पाते, उनके लिए स्टूडेंट लोन का भी ऑप्शन है. तो और देयर आर मेनी ग्रुप्स, लाइक गवर्नमेंट के भी स्कीम्स है, लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स भी है जो हेल्प करते हैं उनकी कम्युनिटी को. एनी स्कॉलरशिप्स पर से जो 12th के जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फिर भी इतना, जैसे बैचलर के बाद तो आप थोड़ा बहुत कमा लेते हो, देन मास्टर्स करते हो, 12th के बाद तो फ्रेश होता है, एंड इतने आप छोटे होते हो कि आपको एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैच्योर ही नहीं हो इतने, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स होते हैं. गुड यूनिवर्सिटीज गिव्स यू स्कॉलरशिप्स, यू नो. मैं जैसे मास्टर्स करने गया, मेरा एकेडमिक्स कोई गैप नहीं, सब एकदम स्मूथ था, 7 बेंच थे. आई गॉट $8,000 स्कॉलरशिप एवरी ईयर. सो अगर आप ज़्यादा अगेन स्कोर करते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलता है. यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है. यूनिवर्सिटीज़ के खुद के ट्रस्ट होते हैं, खुद के स्लैब्स होते हैं स्कॉलरशिप के. सो अगेन वो आप होम ग्राउंड पे जाओगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा. आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा वो बेनिफिट्स जानने के लिए. बट वो हर कोई वहाँ जाके जॉब करते हैं, यूनिवर्सिटी पे फोकस नहीं करते, so they don't know. I hope you guys are noting it down because बहुत सारा नॉलेज है यहाँ पे. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है इतनी कि दूसरी और कम्युनिटीज़ भी हैं, यू नो, लाइक कि जैसे अपना 50% रेशियो है कि इंडियन कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज आई थिंक रियल एस्टेट भी अभी बूम कर रहा है वहाँ पे, राइट? नहीं, इंडियन कम्युनिटीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटीज़ है. मोस्टली बिजनेस में इंडियन कम्युनिटीज़, गुजरातीज एंड पंजाबी है, ठीक है. ओह या, यस. तो लोग वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है हमारी, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जैसे अगर आप कोई भी एडिलेड बात करें, सिडनी बात करें, तो सबके गुजराती हेल्प ग्रुप करके है, गुज्जू हेल्प ग्रुप. तो अगर आपको घर चाहिए, आपको जॉब चाहिए, सब आपको वहाँ मिलेगा. तो वो सिर्फ गुज्जू की हेल्प करेंगे या दूसरों की भी हेल्प करेंगे? करते हैं सिर्फ गुज्जू. यस, ओनली इफ यू आर गुजराती और एलिजिबल टू गेट इन. सो एवरी कम्युनिटी हैज डिफरेंट ग्रुप्स ऐसे. सो मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, तो गुजराती जितने भी लोग होंगे, लाइक 1000, 2000, 10,000 पीपल इन एडिलेड, दे विल बी इन द ग्रुप. जो स्टूडेंट जाते हैं वो उधर से बहुत हेल्प मिलती है. अगर टिफिन सर्विस चाहिए उनको घर चाहिए, जैसे फैमिली के साथ रहना है, कोई फैमिली है उनको स्टूडेंट चाहिए, तो वो बोलेंगे कि अगर किसी को घर चाहिए तो आ जाओ. फिर जॉब के लिए अगर किसी को बिजनेस में चाहिए तो तब वो पोस्ट करेंगे. फिर खुद का भी अगर आपके पास बिजनेस है, आप घर पे कुछ करते हो, तो वो आप उधर पर प्रमोट कर सकते हो. तो वो एक कम्युनिटी ग्रुप है जो अपनी कम्युनिटी को हेल्प करना चाहता है, जो आपको यहाँ इतना कॉमन नहीं है. वहाँ सब अपने लोग मानते हैं. सो एवरीवन इज देयर कि अपने बंदे हैं तो चलो हेल्प करते हैं जितना हो सके. आई थिंक ये सीखना चाहिए. डू यू थिंक कि यहाँ इतनी हेल्प करते अगर वो यहाँ होते? यहाँ पे ग्रुप ही नहीं है बस वही. एनी अदर कम्युनिटीज यू थिंक जिनसे हमें सीखना चाहिए कुछ भी, एनीथिंग दैट इज, यू नो, मतलब आई थिंक वी ऑल कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देम. गुजरातीज और ये सब तो कर ही रहे हैं वहाँ, बट देन समथिंग एल्स वी कैन लर्न फ्रॉम देम, और मे बी फ्रॉम ऑस्ट्रेलियंस. या मोस्टली ऑल कम्युनिटीज देयर आर लाइक सब कम्युनिटीज से कुछ सीखने जैसी चीज़ है. यस, जैसे चाइनीज कम्युनिटी है तो दे आर हार्ड वर्किंग.
लाइक वो लोग स्मार्ट है. हमारे लोग क्या करते हैं कि दे डोंट फोकस ऑन स्टडी. जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, कोई भी कंट्री ले लीजिए आप, चाइनीज, जापान, कोरियन, सो सब लोग वहाँ पे आते हैं, वो पढ़ाई पे फोकस करते हैं. वो पढ़ाई पे फोकस करने के बाद उनको फील्ड जॉब तुरंत मिल जाता है विद इन अ मंथ और 2 ऑफ कमेंसिंग देयर स्टडीज, बिकॉज उनको पता है, वो रिसर्च करते हैं. हमारे लोग वो नहीं करते, वो नॉर्मल कैजुअल जॉब में घुस जाते हैं. ऐसा क्यों है? व्हाई डू यू थिंक कि हम इंडियंस जाते से ही कैफे की जॉब या वेयर हाउस जॉब या उठा ही लेते हैं पढ़ाई के साथ? शायद पढ़ाई से फिर ध्यान भी हट जाता है ना. जी जी. लाइक माइंडसेट है ये कि फटाफट पैसे कमाने हैं, फीस इकट्ठा करनी है, खर्चे जो भी है वो स्मूथ करना है, घर वालों के लिए कुछ भिजवाना है. ये सारे सोशल प्रेशर प्लस माइंडसेट है. और दूसरा चीज़ अवेयरनेस नहीं है. वो यही माइंडसेट से जाते हैं कि मैं यही बात करता हूँ. मेरा एक दोस्त है मुंबई का, ठीक है, तो हम दोनों का साथ ही कोर्स स्टार्ट हुआ. वो अकाउंटिंग पढ़ रहा था, ठीक है. ही स्टार्टेड वर्किंग इन PwC. लाइक यूनिवर्सिटी ने ओपनिंग दी, उसने कैजुअल स्टार्ट किया वर्क करना, ले लिया उसने. दूसरे क्वार्टर में भी उसको जॉब मिला. जब भी उनको ज़रूरत होती है तब दे कॉल हिम, बिकॉज ही हैज़ अ माइंड. वो पढ़ाई पे फोकस करता है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल है. अब व्हेन ही कंप्लीट्स हिज स्टडी, PwC उनको फुल टाइम ले लेगा. PwC इज़ अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड फॉर फाइनेंस. तो आप सोचिए कि अगर वो बंदा 2 महीने में वो अगर ये काम कर सकता है, ऑल यू रिक्वायर्ड इज पढ़ाई और स्किल्स. ये 2 आपका होगा तो आप कहीं भी नहीं रुकेंगे. आपको वही फोकस करना है. और मनी, एज इन लाइक इफ आई टॉक अबाउट मनी, आप नॉर्मल कैजुअल कैफे पे जॉब करोगे, आपका पे रेट होगा 25-26. इफ यू आर वर्किंग फॉर अ ईयर इट विल बी 30 मैक्स. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उसका PwC में $60 पर आवर का पे रेट था. गुड, दैट्स ह्यूज, दैट्स रियली गुड. सो डिफरेंस, you are working 24 hours. Here also you are working 24 hours. Here you earn like 1,000. Here you will earn 500, 600. You get experience. Good, yeah. So money is there, experience भी मिल रहा है आपको, और आप काम भी कर रहे हो, और पढ़ाई का भी सीख रहे हो. So that is pretty good actually. मतलब he did well, smart move था उसका, बहुत ही ज़्यादा. So you are living in Sydney के इसमें कंट्री साइड या फिर अपना मेन टाउन, लाइक अपस्टेट? सो सिडनी बेसिकली ऐसा सिटी है जिसके अंदर मेन सिटी है CBD, एंड देन देयर आर डिफरेंट सबर्ब्स. So you're living in suburbs? Suburbs. So it is Sydney basically. Sydney में 2 CBD, एक पैरामेटा है, वो दूसरा the second CBD of Sydney, और एक मेन सिटी है सिडनी. तो इट इज़ लाइक 30-40 मिनट्स फार हूँ. बट वो ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया है. रूरल एरियाज आर लाइक जो आउटसाइड ऑफ सिडनी है, दिस कम्स इन सिडनी. सो आपको वो ऐसा फील नहीं होता कि आप रूरल एरिया में रह रहे. डेवलप सिटी है, डेवलप सबर्ब्स है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है. मेरे घर से लाइक अगर आप 2 मिनट वॉक करें तो आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर मिलेगा. यार इंडियंस हैं ना इतने, आई थिंक बिजनेस तो खोल ही लिए होंगे सारे. सब है, आपको सब मिल जाता है. सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सारी लाइक फैसिलिटीज़ मिल जाती है. डॉक्टर्स, आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, आपका ग्रूमिंग फैसिलिटीज़ हो गई, जिम हो गया, या डेली एसेंशियल्स हो गया, सब मिल जाता है. अभी क्या वो मिनिमम वेज बदलता है? मतलब अब तो इतना डिफरेंस आ गया होगा मिनिमम वेज में. सो लाइक जो जैसे रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं, कैफेज में काम करते हैं, उनका मिनिमम वेज अभी कुछ है, डिफरेंट है स्टेट वाइज, की पर्टिकुलर अमाउंट पे सेट है पूरे ऑस्ट्रेलिया में? डिपेंड करता है कि जैसे आप कैफे में भी काम करते हैं, आपको ये चीज़ जानना है कि देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इवन इफ यू आर वर्किंग कोई भी ऐसे सर्विसिंग बिजनेस में. तो अगर आप नॉर्मल जैसे वेटर या तो फ्लोर पर्सन की तरह काम कर रहे हो तो आपको नॉर्मल वेज मिलेगा 25 विच इज़ मिनिमम, ठीक है. अगर आप उसके अलावा बरिस्टा का सर्टिफिकेट लेते हैं, टेक्स लाइक 10-20 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिलता है. अगर आप बरिस्टा लेते हैं तो इट इज़ लाइक 30-35. एंड देन देयर इज़ RSA, सो अल्कोहल सर्विसिंग का वो सर्टिफिकेट होता है, दैट अगेन टेक्स अ मंथ. अगर आप वो करते हैं तो आपका पे अगेन 40-45 तक चलता है. हाँ, बट आई डोंट प्रमोट दैट, बट इट्स ओके. काम करने में कोई अर्ज नहीं है अगर आपको लाइक अच्छा जॉब करना है, क्योंकि उसके अंदर इजी मनी है. वीकेंड्स पे आपका पे डबल होता है. सो $90 इफ यू आर वर्किंग एट अ पब. आप कंज्यूम मत करो, आप काम तो कर सकते हो. दैट वी कैन ऑफ कोर्स. बट देन what you got as your first, my first after job that was cafe where you worked, फिर when you started working with real estate. Yeah. So
वहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट, एज अ रियल एस्टेट एजेंट वहाँ पे कोर्स ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू बी असिस्टेंट ऑफ समवन, एजेंट फॉर अ ईयर, 1 साल तक, और देन आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो एज अ एजेंट. आप कोई प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर सकते हो. बट अगेन टॉकिंग अबाउट मनी इन दैट, इट इज़ लाइक एक प्रॉपर्टी पे कमीशन इज़ लाइक $20,000-$30,000. $20,000-$30,000 one property commission. So even if you do 10 properties a year, it is like $2 lakh, $3 lakh. So you became rich there, I think. in a year, mostly. No. That's good. Actually, that's huge. Matlab, if we compare, it's really huge, and it's good actually. If you follow your skills, if you follow your passion, money is everywhere. If you have patience, मतलब I think वो menial jobs से बच के आप actually अच्छा job अपनी field में ही देखो. आपको वो like cycle है. What happens is आप ये focus कर रहे हो कि you are focusing on that 20-40 lakhs, 20-40 लाख जो आप fee के pay कर रहे हो, आप उस पे focus कर रहे हो कि वो कैसे कम करें. जबकि आपको ये focus करना चाहिए कि ये 40 खर्च होने वाले हैं. इट इज़ योर फ्यूचर यू आर इन्वेस्टिंग इन. ठीक है, वो 40 को आप साइड में रखो, डोंट फोकस ऑन दैट, वो खर्च होने ही वाले हैं. फोकस ऑन दिस 2 years जिसके अंदर आप स्किल डेवलप कर सकते हो. कि आप जब पढ़ाई करके बाहर निकलो, इफ़ यू आर इन बैचलर्स, तो 3 साल के बाद आप जब पढ़ाई करके बाहर निकलो तो आप वो 40 lakhs की जगह पे वो 80 lakh कैसे कर सकते हो. क्योंकि ये 40 लाख अगर आप बचाने जाते हो तो आप इधर सफ़र करोगे. ठीक है, वर्क परमिट में आपके पास पैकेज जॉब सब मिल सकता है एट गुड कंपनीज, बिकॉज आपका एजुकेशन होगा. बट अब जब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, आपने इंटर्नशिप नहीं किया, आपकी स्टडीज़ वीक है, आप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से नहीं हो या नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी नहीं हो, तो कौन आपको हायर करेगा. ये भी बात सही है. और फिर जब आप बोलोगे PR चाहिए, तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन. PR is for them who is working, who is studying in the same field he is working in, and then उसका पाथवे बनेगा. पर आप पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, आप काम रेस्टोरेंट पे कर रहे हो, कैसे होगा. that's there. So बात सही है. बट ऐसे जैसे you're telling कि इतना अर्न कर लूँगा मैं अभी, लाइक 1 year में रियल एस्टेट से इतना मिल जाता है. बट फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्टूडेंट एक नॉर्मल 12th के बाद गया, एक नॉर्मल कॉलेज में गया, एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में गया, नॉट अ वेरी बिग वन लाइक WSU एंड ऑल, तो उसका कितना खर्चा आ जाता है अलॉन्ग विथ लिविंग एक्सपेंसेस, फूड हो गया, या हमें कहीं घूमने जाना है, एंड इट्स ईजियर टू ट्रैवल देयर, आई थिंक, है ना, सिटी टू सिटी यू कैन ट्रैवल इजीली. तो खर्चा एक अप्रॉक्सीमेट, मतलब इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ स्मॉल कॉलेज एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिग यूनिवर्सिटी, सो उसमें कितना एक डिफरेंस है रेंज में आफ्टर 12th, और इफ़ यू गो फॉर मास्टर्स, सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. जैसे 1 साल की फ़ी आप मान लीजिए, आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इट इज़ अराउंड 10-15 lakhs. If आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इट इज़ 15 to 20 lakhs a year. ओके. तो ये उतना डिफरेंस नहीं है, इट इज़ जस्ट 1-2-3 लाख का डिफरेंस है. और आपका अगर डेली एक्सपेंसेस या एक मंथली एक्सपेंसेस मान ले तो $2,000, दैट इज़ 1,20,000 अकॉर्डिंग टू राइट नाउ व्हाट द करेंसी इज गोइंग. ठीक है, 1,20,000 वो आपका डेली का है. तो आपका 1 साल का खर्चा मिनिमम 40 lakh मान के चलिए, जब आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपका वीकली एक्सपेंसेस आपका उसमें से माइनस होगा. और अगर आप लोन पे है या पेरेंट्स हेल्प ले रहे हैं तो आपका यूनिवर्सिटी फ़ी वहाँ से आएगा. ठीक है, इवन इफ़ यू आर नॉट सेविंग, आप अगर सेव कर रहे हैं तो एवरी मंथ यू कैन सेव $2,000. आप नॉर्मल काम करके, कोई मैं हाई पे रेट नहीं बोल रहा कि आप जब नॉर्मल काम कर रहे हैं $2,000 आप मंथली सेव कर सकते हैं. 12 months इट इज़ $24,000. आप लाइक फीस आप मैनेज कर सकते हैं, लाइक 50% फीस आप मैनेज कर सकते हो. ठीक है, एंड आई थिंक एजुकेशन लोन तो पढ़ाई खत्म होने के 1 साल बाद उसका वो शुरू होता है ना, यू हैव टू स्टार्ट पेइंग, आई थिंक. यस, है ना, ऐसा ही होता है ना. आप लाइक स्टूडेंट लोन आप आराम से पे कर सकते हो. हाँ, मतलब जब आपके पास अच्छी जॉब है, आप जैसे 1 साल आपने दैट 1 year आप फोकस कर रहे हो अपने ऊपर, या तो 6 months आप इंटर्नशिप कर रहे हो, अनपेड इंटर्नशिप और पेड इंटर्नशिप. वो 6 महीने आपको लाइफ टाइम आपको बहुत लाइक काम लाइफ अच्छी मिल जाती है, बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी. डेवलप्ड कंट्री है. सो अगर बैचलर्स हम वहाँ से करते हैं या मास्टर्स के बाद ज़्यादा है PR के चांसेस, या डिपेंड्स ऑन द कोर्स ऑल्सो कि ये पर्टिकुलर कोर्सेज में ही है. वंस यू रीच देयर यू आर वर्किंग. ये माइंडसेट हो गया है इंडियंस का बेसिकली कि आप ये कोर्स लोगे तो PR है और ये कोर्स लोगे तो PR नहीं है.
ये एक डाउट क्लियर होना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी कोर्स लीजिए, पॉइंट सिस्टम्स है ऑस्ट्रेलिया में। ये पॉइंट सिस्टम सब बोल रहे हैं कि ये कोर्स के लिए, ये फील्ड के लिए पॉइंट अच्छे हैं, ये फील्ड के लिए कम है। बट स्टूडेंट को क्या फोकस करना चाहिए, आपका पैशन क्या है? अगर मैं हूँ तो मेरा रियल एस्टेट पैशन है, मुझे ये नहीं देखना कि पॉइंट्स है कि नहीं है, मुझे वो लेवल पे आना है कि मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और वो अच्छी कंपनी में मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ कि उनको मेरी ज़रूरत है। They should need you ना? Yes. More than we need them. The moment the need arises कि उनको हमारी ज़रूरत है, वो स्पॉन्सर करेंगे, खुद ही स्पॉन्सर कर देंगे PR आई थिंक। या दैट इज सो एट द एंड अभी आपको ये लग रहा है कि ये पढ़ाई करके वर्क परमिट करके ये लोग PR मिल जा रहा है, वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कहीं और कर रहे हैं, एंड देन दे आर फाइंडिंग अ स्पॉन्सर कि वो उनको स्पॉन्सर करे जॉब। वो तो नहीं होगा, वो क्यों देगा? वो सफ़र होते हैं लोग। हाँ, हमें भी तो कुछ देना ही पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। एंड दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ इनजेन्युइन थिंग। ठीक है कि आप अगर वो पैशन की लाइन में हो तो आपका श्योर PR है, PR मिल जाएगा। फिर आपका वो ड्रीम होना चाहिए, आपका वो करियर गोल होना चाहिए, पैशनेट तो होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आई थिंक हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है एंड स्मार्ट वर्क एज वेल, राइट? सो व्हेन यू लैंडेड देयर, यहाँ से गए, सो एक वो होता है ना फर्स्ट टाइम खुद से करना पड़ता है बहुत चीज़ें। ऐसा कुछ था जो हिट किया कि यार घर से दूर हूँ, रियलिटी चेक है, कुछ भी, एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग होता है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ कंफर्ट था लाइफ में, लाइक कुछ भी नहीं करना था, घर गए, सो गए, काम किया, राजा बेटा फील्स। वहाँ पे वो कुछ नहीं था। बट अगेन वो चीज़ अगर तुम्हें वो कंफर्ट चाहिए तो खुद से अर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो लकीली मुझे जो रूम पार्टनर्स मिले, मैरिड कपल था, दे हेल्प मी। खाना वो बनाते थे बेचारे, तो इट हेल्प मी अलॉट। लाइक खाने का मुझे टेंशन नहीं था, नॉट एवरीवन गेट्स दिस, बट मुझे खाना आता भी है बनाना। तो मैं खुद को लाइक पढ़ाई और वर्क डिवाइड करता था। पर्सनल टाइम मुझे नहीं मिला उतना, एंड आई वुड रियली से कि सबको एक पर्सनल टाइम रखना चाहिए एक वीक में, कि जहाँ पे घूमो फिरो, अनवाइंड थोड़ा सा। मेरा 1 साल सिडनी में ऐसा था कि मैं कहीं नहीं घूमा, मैंने सिडनी देखा ही नहीं है। But that's difficult, you know, it gets really... It is very difficult in that situation. Like आप वो मैं साइकिल पे आ गया था जो हर स्टूडेंट है कि कमाओ 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 वाला, बट somehow मैं उसमें से बाहर आ गया। फिर ये लकीली बाय गॉड्स ग्रेस हमें जॉब मिल गई अच्छी। बट वही जो मेरी लर्निंग थी आउट ऑफ ऑल दिस, मैं वो सबको वो पास ऑन करता हूँ कि आप ये स्टक मत हो जाइए। लाइक यू हैव गुड 6 months, अगर आप 6 महीने कुछ नहीं कमा रहे हैं, बट उसके बाद जो 6 महीने है यू आर अर्निंग लाइक नो वन इज डूइंग दैट। पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। वो बहुत स्टूडेंट्स पेशेंट नहीं रह पाते हैं, बिकॉज आई थिंक वो इकोनॉमी की भी एक गलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमी भी नहीं है, द थिंग इज इन्फ्लुएंस भी है। यस, वो क्या होता है कि जो उनके ही लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं गलत चीज़ के लिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। मेरे ही मेरे ही एक क्लोज दोस्त, उनकी वाइफ, जब वो लोग लाइक डिपेंडेंट गए दोनों एक दूसरे के, तो वाइफ स्टडी कर रही है, ये फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जब गए तब किसी ने उनको बोला कि कुकरी कोर्स ले लो, PR है, culinary and all. Yes. So what happened is उन्होंने लिया था मास्टर्स यहाँ से जाने के लिए, उन्होंने लेवल डाउन किया, जो भी कंसल्टेंट था they misguided. Oh damn, wrong consultant. Yes. वो मिसगाइड ऐसे किया कि आप कुकरी ले लो। अब क्या होता है कि जैसे आप लेवल 6 के कोर्स में हो, एंड इफ यू आर गोइंग टू लेवल 5 और लेवल 7 इवन, आपको वीज़ा फिर से अप्लाई करना पड़ता है। आपको वो COE में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब उनके कंसल्टेंट ने इनको गाइड नहीं किया, इनको नॉलेज नहीं था, और दे अप्लाइड इनटू दैट कुकरी कोर्स विदाउट अप्लाइंग द वीज़ा। तो वो फंस गए। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई आफ्टर 6 months। 6 महीने के बाद जब उनको रियलाइज़ हुआ, तब उन्होंने वापस मास्टर्स लिया। ओह गॉड। सो जस्ट इमेजिन द होल सिचुएशन। ये सब में उनके पास 6 COE थे टोटल ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, बट एंड में उन्होंने मास्टर्स लिया। उनको रियलाइज़ हुआ, और फिर जब स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन आया उनका, क्योंकि उनका ये टर्म गया, तो वो पढ़ाई पूरी होने के लिए वीज़ा उनका ख़त्म हो रहा था, तब वापस ये सिचुएशन अगेन आई। बट लकीली उन्होंने जस्टिफाई किया कि ये मेरे से गलती हुई थी, तो उनको वो स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन मिल गया जब उन्होंने ऑनेस्टली बोला कि ये गलती हुई थी। बट ये होता है कि अगर उन्होंने चेंज नहीं किया होता तो
बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। एंड दे आर फ्रॉम अ वेरी लोअर बैकग्राउंड, लाइक उनके फैमिली बैकिंग नहीं है, जो भी है वो खुद मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एक तो बहुत ज़्यादा बहुत मतलब ज़्यादा। फटका ही लगा उन्हें तो। एंड देन अलोंग विद दैट टाइम वही टाइम इज द टाइम थिंग, बहुत ज़्यादा, मतलब एक रॉन्ग कंसल्टेंसी तो बहुत ही चीज़ें खराब कर सकती है वो आपके लिए। वहाँ पे सिचुएशन ही यही है कि दे आर नॉट एडवाइजर्स, वहाँ पे कमाना है उनको। कमाना है बस, या दैट इज ट्रू। वो मोस्टली है, Yes. बहुत जगह पे है। डोंट वांट टू से नेम्स, बट डू यू सजेस्ट एनी कंसल्टेंसी जहाँ से आपने प्रोसेस किया था ऐसा कुछ? या मैंने स्ट्रॉमेडिको से किया है, ऑफ कोर्स। मैंने सिर्फ जो मेरी जर्नी थी कि मास्टर्स करना है मुझे प्रॉपर्टी में, मैं सिर्फ इतना बोला कि मुझे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में आगे बढ़ना है, गिव मी द बेस्ट प्लेस इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी, एंड दे गाइडेड मी। द बेस्ट थिंग दे गाइडेड इज गो टू सिडनी। मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ, अब रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि आप वर्ल्ड के लाइक टॉप सिटीज़ की बात करें तो सिडनी इज़ वन ऑफ देम। या इट्स वन ऑफ द टॉप। And talking about the real estate prices, they are like very high. तो जो कमीशन मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। सो एट द एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ अगेन, और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी उन्होंने बोला था, एक ही यूनिवर्सिटी बोला है मुझे कि तू इसमें जा, इसमें फ्यूचर है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में बेस्ट एजुकेशन मिला मुझे। दे गेव मी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग द स्टडी, जो मैंने नहीं ली क्योंकि आई वॉज स्टक इन समथिंग एल्स। उस टाइम पे जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी वो सिडनी वाटर्स, जो पूरे NSW स्टेट में वाटर सप्लाई करते, उनका टाउन प्लानिंग का जॉब ऑफर था एट अ वेरी गुड पे रेट। That was a huge opportunity. Yes, but I was stuck in something, so I couldn't take it. But so that's how like a good university आपको ज़्यादा better options देते हैं and opportunities देते हैं. Yes. They have their own group. Indian society है उस यूनिवर्सिटी में, वो इवेंट्स करते हैं, सब इंडियन लोग इकट्ठा होते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं। सो ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी वो यूनिवर्सिटी में बनता है, ठीक है। उनके खुद के इवेंट्स हैं, वर्कशॉप्स रखते हैं करियर के लिए, सो इट हेल्प्स यू अ लॉट। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। मतलब एटलीस्ट वो कंसल्टेंसी StormEdugo ने एक शॉर्ट लिस्ट करके तो बताया कि कोर्स ये है, यूनिवर्सिटी ये है, यहाँ पे ये मिल जाएगा। वो बहुत कंसल्टेंसीज नहीं बताती है, उन्हें होता है कि हमें पैसा कमाना है, बट हियर एटलीस्ट you got that guidance and it was easy, I think. It was very easy. मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा जर्नी बहुत स्मूथ हो गया। अकोमोडेशन उन्होंने सेट करके दिया। अकोमोडेशन भी सेट करके उनके रेफरेंस, उनके जो पास स्टूडेंट्स हैं उनसे, उनके रेफरेंसेस से हुआ। जॉब रेफरेंसेस उन्होंने दिए थे सिडनी में। सो वेरी गुड चेन इन सिडनी फॉर इंडियन ग्रोसरी, राधे करके। सो वहाँ पे नो नॉट दैट राधे, वो बहुत बड़ा नाम है लाइक पूरे सिडनी में। इंडियन ग्रोसरी के लिए नंबर 1 है, उनके ही रेस्टोरेंट्स है। तो वो रेस्टोरेंट पे आई स्टार्टेड वर्किंग इनिशियली। सो वो बहुत अच्छा, और अगेन कॉन्टैक्ट्स मेरे बहुत अच्छे बने उधर, क्योंकि इंडियन सारे उधर आ रहे थे। तो मुझे अगेन ये रियल एस्टेट में वो चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि अपने ही लोग कि लाइक वो बनता है जब रियल एस्टेट उनकी नीड्स होती है, तो दे प्रेफर मी बिकॉज दे फाइंड कि ये ट्रस्टेड गाय है, घर का आदमी है ना। बेसिकली वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, यू नो। तो वो एक्सपोजर मिला। सो मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने गलत किया, सही किया, बट एवरीथिंग वाज इट्स नॉट अलाइन्ड। वो अपने आप लाइन पे चीज़ें आ जाती है, लाइन हो जाती है। सो आई थिंक गोल था तो वो क्लियर हुआ। मतलब आई कैन से StormEdugo is here, why fear kind of thing, right? And I think bright future तो है ही तुम्हारा, because रियल एस्टेट में हो एंड वो बूम कर रहा है, मतलब आई थिंक यस। बट वो राइट कोर्स और राइट यूनिवर्सिटी दिया। अगेन मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी आफ्टर 12th, बट कोविड के वजह से मैं स्टक हो गया, थोड़ा स्टक गया। बाकी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 12th के बाद ही जाना चाहिए, तो आज मैं कुछ और होता। अगर मैं 12th के बाद जाता तो मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती, क्योंकि मीनवाइल ग्रो हुआ है पूरा। सारा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया पूरा बहुत ग्रो हुआ है। तो उसमें ग्रो होते होते मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती। मैं अभी सेटल्ड होता, मेरा नाम लोगों को पता होता। वो अभी भी पता ही हो जाएगा इस वीडियो के बाद। एंड आई थिंक कि जो होता है अच्छे के लिए भी होता है। आई वुड सजेस्ट, लाइक मैं यही सजेस्ट करूँगा सब स्टूडेंट्स को कि मैं नहीं कर पाया 12th के बाद ड्यू टू द सिचुएशन इन द होल वर्ल्ड, बट आई वुड सजेस्ट कि रेदर देन यहाँ पे बैचलर्स करके वहाँ जाना एंड स्पेंडिंग 3 years जिसकी वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको। आप वहाँ पे डिग्री करोगे तब आपको वैल्यू मिलेगी। आप बैचलर्स वहाँ से कर रहे हो, आपको वो 3 साल का स्टडी मिला, वही 3 साल में आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, एंड देन
आपके 5 years में यू आर एट अ लेवल, डिफरेंट लेवल। आई थिंक यहाँ पे भी हम देते ही हैं। आई थिंक 20-25 lakhs हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर बैचलर्स करते हैं तो यहाँ भी देते ही हैं इंडिया में। और अगर वहाँ हम दे देते हैं तो एटलीस्ट एक प्रॉपर लाइफस्टाइल हो जाती है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो जाती है, मिल जाता है हमें। आप 18 साल से खुद ROI कमा रहे बेटर हो, 18 साल से खुद कमा रहे हो, आप खुद के एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहे हो, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल रही है। सो व्हेन यू आर 22 यू आर अ मैच्योर पर्सन अर्निंग अ गुड सम ऑफ मनी। और अगर आप लाइक कैलकुलेट करो, आप PR हो रहे हो एट द एज ऑफ 25 और 26, एट द एज ऑफ 30 आपका खुद का घर होगा सिडनी में। आई शुड हैव नोन बिफोर। यस, और वही एज लाइक अगर आप मास्टर से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वो दैट लेंस अप टू 30-35, ठीक है, लेट हो जाता है आप यंग एज पे यू हैव एवरीथिंग यू वांट इफ यू गो फॉर बैचलर्स बेसिकली। दैट्स ट्रू। एंड आई थिंक बहुत अच्छा भी हो ही जाता है, मतलब इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू पेरेंट्स को जल्दी रिटायर कर सकते हो, लाइफ अच्छी, अपनी पूरी फ्यूचर जनरेशंस की आप एक वो चेंज कर देते हो लेगेसी। आप उनके लिए एक स्टैंडर्ड दे देते हो कि अब ऐसा कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी है, तो दैट बिकम्स ईजियर, वेरी वेरी इजी। बट स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते, उनका एक गोल नहीं होता। फर्स्ट दे आर नॉट क्लियर कि 12th के बाद करना क्या है, 12th खत्म होने के बाद गाइडेंस के लिए लोग नहीं हैं आसपास। यस, स्कूल को एक वर्कशॉप, स्कूल्स को ऑफ कोर्स एक वर्कशॉप करनी चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एजुकेशन, सो दैट वो 10th में है तब से उसको पता है कि मुझे इधर पढ़ना है या XYZ कंट्री जाना है। वो 10 से रिसर्च करने लगेगा कि कौन से कंट्री में मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। जब आप बैचलर्स कर रहे हो, आपके लिए गैप हो गया, आप IELTS दे रहे हो, PTE दे रहे हो, तब आपके पास ये दिमाग में नहीं होता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। बट जब आप 10th में हो तब से यू हैव अ क्लियर गोल इन योर माइंड कि मुझे ये फील्ड में जाना है। मैं 11th में कॉमर्स लूँगा या साइंस लूँगा, मैं ये ग्रुप लूँगा या B ग्रुप लूँगा या आर्ट्स लूँगा, एनीथिंग, दे आर क्लियर कि इसके बाद मेरे 12th में ये स्कोर आएगा, मेरी ये यूनिवर्सिटी टारगेटेड है, तो मैं वही यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। उसके पास रिसर्च टाइम है, he has good 2 years जिसके अंदर वो रिसर्च कर सकता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उसको पता है वहाँ जाके उसका पूरा फ्लोर प्लान रेडी होगा। जैसे मेरी स्मूथ प्रोसेस हुई, उससे भी स्मूथ हो सकती है उनकी प्रोसेस, पूरी जर्नी। तो सब अलाइन होता है। अगेन दूसरी चीज़ कि वो 12th में है, 11th में है, तब से IELTS PTE की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 12th में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो विद इन 6 months दे विल बी इन ऑस्ट्रेलिया। they will be able to, and 2 साल वैलिडिटी तो होती है लैंग्वेज टेस्ट की। Yes. So वो भी इजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। गैप बनाने से अच्छा आप वो गैप फिल कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली, एंड आई थिंक स्टॉमेडिगो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता ही है। सो मुझे वही हुआ, मैं PTE दे रहा था तब मेरे पास कंडीशनल ऑफर लेटर था। तो दैट इज ग्रेट एक्चुअली। सो PTE दिया और मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, एंड विद इन अ डे उन्होंने बोला कि जल्दी फ़ी पे कर दो, जल्दी फ़ी पे कर दी। विद इन 24 hours मुझे COE मिल गया। एंड दैट इज प्रीटी फास्ट। एंड विद इन 2 days मेरी फाइल लॉन्च हो गई थी, और फिर वीज़ा आ गया। स्ट्रीमलाइन वर्क था, एवरीथिंग अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे। मतलब स्टॉमेडिगो जाना चाहिए। Yes. और लकीली उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ, बट उस टाइम पे नया नया आया था कि ऑटो ग्रांट हो रहे थे स्टूडेंट्स के वीज़ा। अभी भी हो रहे हैं, बट अभी बहुत रेयर हो गया है। थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो गया ना अभी प्रोसेस सब। स्ट्रिक्ट मैटर नहीं करता, इफ़ यू आर जेन्युइन स्ट्रिक्ट मैटर नहीं करता, ट्रस्ट मी। आप अगर अच्छा स्कोर है, अगर जैसे आपके 7.57 बैंड्स है, 8 बैंड्स है इवन, तो ऑटो ग्रांट चांसेस है। आप फाइल अपलोड किया, अब उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स सब AI थ्रू होगा, ऑन द स्पॉट विद इन अ सेकेंड आपका वीज़ा आ सकता है। मेरे ही 4 फ्रेंड्स के एट द स्पॉट इन 1 second वीज़ाज आए हुए। सो अगेन सम अप वही होता है कि इंग्लिश आपका अच्छा होगा तो आपके बैंड्स अच्छे होंगे, इंग्लिश अच्छा होगा तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी, इंग्लिश अच्छा होगा तो आपको स्टडी में हेल्प होगा, इंग्लिश अच्छा होगा तो वहाँ कम्युनिकेट कर पाओगे, लोगों से बात कर पाओगे। बेसिकली वाइट कॉलर जॉब आपको मिलना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश नहीं होता तो यू गेट इन टू अ जोन कि आप कहीं भी काम करोगे, कुछ भी काम करोगे, क्लीनिंग भी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सो ये सिचुएशन होता है। सो फोकसिंग ऑन इंग्लिश, बाकी तो प्रोसेस
जो ये माइंडसेट हो गया कि लेवल 3 में आ गया है तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट हो गया है या ऑस्ट्रेलिया रिजेक्शन देगा, वो रॉन्ग है. आप अगर जेन्युइन हो, आपके गोल सही है, आपका करियर पाथ आप अलाइन हो रहा है आपके गोल से, तो सब मेहनत करने वाले हो तो मेहनत करना बहुत जरूरी है. आई थिंक मेहनत तो वो आप उधर जाके करोगे, वो तो प्रोसेस है, बट एटलीस्ट सही डायरेक्शन में मेहनत करना, आपका करियर पाथ होना चाहिए. आप ऑस्ट्रेलिया के लिए SOP इज मैंडेटरी. आपके SOP पे ही डिसाइड होता है कि आपको वीजा मिलेगा क्योंकि वो आपकी स्टोरी, आप क्या करोगे. पर आपकी अगर स्टोरी ही नहीं है, आपकी स्टोरी नहीं है तो आपको वीजा कैसे? काइंड ऑफ इफ यू आर नॉट जेन्युइन, क्यों जाना चाह रहे हो, व्हाई? एंड इट रिफ्लेक्ट्स. आप SOP में आप खुद लिख रहे हो कि मेरा ये जर्नी है. जैसे मैंने लिखा था, मैं यहाँ पे ये रिसर्च किया है, वहाँ पे ये रिसर्च किया है, मुझे क्यों जाना है. तो इट बिकम्स अ जेन्युइन थिंग कि आपको ये जाना ही है और पढ़ाई करने के लिए जाना है. ठीक है, that is there, true. तो वो अगर आपका गोल है, आपका पाथ है, करियर पाथ है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे यही फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपका वीज़ा श्योर शॉट है. सो वो लेवल 3 हो, लेवल 2 हो या लेवल 1 हो इंडिया, इट इज़ नॉट अ मैटर. इट्स योर विजन मैचिंग योर गोल एंड योर करियर. देन नो वन कैन स्टॉप यू. नो कंट्री, नो इमिग्रेशन कैन स्टॉप यू इफ़ यू आर जेन्युइन. अगर आपको कमाने जाना है, आप यही सोच रहे हो कि बस कैसे भी करके PR चाहिए, तो फिर वो लेवल 3 आएगा. पर आप पढ़ाई का सोच के जाओगे तो आपको वीज़ा भी मिलेगा, आपको काम भी मिलेगा, पैसे भी बनेंगे और PR भी मिलेगा. और जो लोग PR की लालच से जाते हैं उनसे जल्दी मिलता है. सो दैट्स द होल प्रोसेस विच everyone is not following. 1 out of 100 or 1000 students I would say वो follow करता है. That's good actually. Last but not the least, yes. I want to know if you learned any word, any accent or any slang there. ऐसा कुछ होता है ना कि ये हमें सिखाया जाता है, ऐसा हम सीख जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया है ना, बहुत स्लैंग्स के लिए बहुत गजब कंट्री है, बहुत गजब कंट्री. सो फॉर एवरीवन, ऑस्ट्रेलिया आप 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलियंस जो बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगा. इट टेक्स अ गुड 1 month. आपका इंग्लिश कितना भी अच्छा है, इफ़ यू आर वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, डजंट मैटर, 1 महीना लगेगा. उनका एक्सेंट सही है, उनका स्पीड नेक्स्ट लेवल है. वो वर्ड लाइक सेंटेंस नहीं बोलते, वो वर्ड बोलते हैं. हाउ आर यू नहीं बोलेंगे, हाउ यू. सो इट गोज वेरी फास्ट. आप किसी को कस्टमर केयर पे भी कॉल कर रहे हो, यू हैव टू से 10 times सॉरी जस्ट टू लिसन व्हाट दे आर सेइंग. सो वो 1 महीना लगेगा, टाइम लगता है. और वो इंग्लिश अडेप्ट करने में. और ऑस्ट्रेलियन स्लैंग्स, उफ, दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल. हाँ, टॉकिंग अबाउट द स्लैंग्स, बहुत टिपिकल है माय, ये बहुत टिपिकल है. आप किसी को भी मिलोगे, हे माय, हाउज इट गोइंग एंड ऑल, वो सब चलता रहेगा. स्पीड इन लैंग्वेज. और ऑस्ट्रेलियन टोन आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा. लोग बहुत पोलाइट है वहाँ पे, हेल्पफुल है. सो दैट्स द सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ. But it's cool. It's pretty cool. It is very. हम लोग यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं. स्टे ट्यून फॉर मोर ऑफ कोर्स. बट अगर किसी 10th के स्टूडेंट को या 11th या 12th के स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए, दे वांट टू नो कि कैसे क्या प्रोसेस करना है, स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग हम गाइड करते हैं. एंड हमारा स्टॉमेडुगो के ऑफिस गांधीनगर में है, अहमदाबाद में है, एंड इवन इन कोरासान, विच इज़ अ पार्ट ऑफ गांधीनगर ऑफ कोर्स. सो आई एम पुटिंग ऑल द डिटेल्स डाउन अलॉन्ग विथ एड्रेस, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग इज डाउन देयर. एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड विजिट आवर branch, and you'll be able to guide, like we'll be able to guide you regarding all those things. And also to add कि आपका ऑफिस एडिलेड में भी है जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में बहुत हेल्प किया. We helped him and I forgot. Yes, so ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं, वहाँ पे इनका काम एंड नहीं होता. वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यूनिवर्सिटी चेंज करनी हो या कॉलेज में जाना हो, विच आई वोंट सजेस्ट यू, बट दे विल बी हेल्पिंग यू. एंड वीज़ा रिलेटेड हो या कोई भी क्वेरीज हो, PR पाथवे भी दे विल हेल्प यू टू गाइड. And they helped me as well. So I have my own brand ambassador in Australia, you know, so easy ho gaya. And you have me for the help when you land in Australia. Thank you so much. Thank you.